तेलंगाना के स्कूल्स में दर्स व तदरीस का आगाज 1 फरवरी से होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे स्कूल एजुकेशन को 1 फरवरी से 9वीं जमात से 12वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने के लिए जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। फरवरी से कॉलेजों में भी दर्स व तदरीस का आगाज होगा। KCR ने अजला कलेक्टर्स को तालीमी सरगर्मियां शुरू करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने तमाम महकमों में खाली आसामियों फौरी तौर पर पुर करने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला KCR ने आज प्रगति भवन में वुज़रा और जिले कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की। इजलास में सरकारी मुशीरों, महकमों के सेक्रेटरियों और महकमे के सरबराहान ने शिरकत की। इस मीटिंग में तालीमी इदारों के आगाज, रेवेन्यू और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क, टीका अंदाजी और दीगर अहम महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। इजलास में प्ले पटना प्रगति हरिताहारम प्रोग्राम की अमलावरी पर भी तबादले ख्याल किया गया। इजलास में रियासी वुज़रा के अलावा तमाम अजला कलेक्टर शरीक रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ सरकारी मुलाजमीन की यूनियनों के लीडरों का इजलास 13 जनवरी को होगा। इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर बशमूल तनख्वाहों में इजाफा, PRC सुबुकदोशी की उम्र की हद में इजाफा, फिटमेंट और दीगर अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। तवक्का है कि हुकूमत फिटमेंट और सुबुकदोशी की हद में इजाफे के सिलसिले में रियासी हुकूमत अहकाम जारी करेगी। हैदराबाद में एक और कंपनी ने अपना यूनिट कायम करते हुए सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है। अब तक अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, एप्पल, फिएट कार्स जैसे सरकर्दा इदारों के यूनिट्स के कयाम और सरमायाकारी के लिए रियासती हुकूमत ने रागिब किया है। इस सिलसिले में एक और अहम कामयाबी हासिल हुई है। एक और बैनुल-अक़वामी कंपनी मास म्यूचुअल कंपनी अब हैदराबाद में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करेगी और 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए ये इतला दी है। उन्होंने कहा कि इस सरकर्दा अमरीकी कंपनी का अमरीका के बाहर ये पहला सेंटर होगा। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के जिला महबूब नगर में संक्रांति एयर शो और नेशनल पैरामोटरिंग चैंपियनशिप 2021 मुनक्किद की जाएगी। एयर शो के दौरान फजा में करतबबाजी, हॉट एयर बलून्स और RC ड्रोन्स के प्रोग्राम होंगे। वजीर सयाहत V श्रीनिवास गौड़ ने यह बताया कि प्रोग्राम 13 जनवरी से 5 दिनों तक होंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा रियासत में संक्रांति एयर शो और नेशनल मोटरिंग चैंपियनशिप मुनक्किद की जा रही है। महबूब नगर जिले के मिनी टैंक बंड से मुतसल मिनी स्टेडियम में शो का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 पेशावर पायलट्स इस नेशनल पैरामोटरिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें दाखिला मुफ्त होगा। इसमें 1500 रुपए अदा करके पैरामोटरिंग में ख्वाहिशमंद हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही 500 रुपए देकर हॉट बलून में भी बैठने की सहूलत होगी। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुन अजला कलेक्टर्स पर धरना दिया और कलेक्टर्स को यादाश्त पेश की। एहतजाजियों ने ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मरकज़ से मांग की है और रियासती हुकूमत से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन पर करारदाद मंजूर करने के लिए असम्बली का ख़ुसूसी इजलास तलब करने की मांग की। This protest is about favoring the farmers of India. As we can see, since the Bhrashtachar party, Janata party came into power, everybody is on the road, and now it's the farmers of India which have come on the road because of the black bill the government has passed for them. This is not for the favor of farmers, this is the favors of the rich businessman, because the Prime Minister of India is not for the farmers, not for the laborers, it is for the rich businessmen. हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ TRS सरकार है, KCR चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने दिल्ली में एक बात बोलता, यहाँ आने के बाद एक बात बोलता। दिल्ली में क्या बोला हम इसके वितरित करते हैं, यहाँ आने के बाद उन्होंने यू टर्न हो गया। उसके अलावा भी हम आने वाले सीज़न में फसल खरीदी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इनका जिम्मेदारी है, KCR का राष्ट्र सरकार का जिम्मेदारी होता। ये 23 फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट में है,
खासकर धान, मकई, तुअर ये वगैरह क्रॉप तेलंगाना में खरीदी करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हुए करना इनका जिम्मेदारी है। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से डिमांड करते हैं तुरंत असेंबली बुलाओ। गलत है, मोदी साहब एक तरफ जो है दुगना करूंगा बोल रहे हैं, फिर एक तरफ जो है काउंटर मीटिंग्स रख रहे हैं। क्या बात है इसमें? आप एक सरकार में रह के प्रधानमंत्री काउंटर मीटिंग रख सकते? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के प्रदेश के यहाँ रहने वाली सरकार टीआरएस सरकार को रिप्रेजेंटेशन हमने ये दिया कि तुरंत असेंबली बुलाओ। वहाँ इस तीनों चक्रों को वापस लेने के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन में दिया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस के 224 ताज़ा मुस्बत मामले सामने आए हैं और एक फर्द की मौत हो गई है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,90,008 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,566 हो गई है। कोरोना से अब तक 2,83,924 अफराद ने कोरोना को हराकर शफायाब हुए हैं। 4,518 अफराद जेर इलाज है। GHMC के हुदूद में 56 ताज़ा मामले दर्ज किए गए। के तारक रामाराव ने गिफ्ट अ स्माइल प्रोग्राम के तहत एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस प्रोग्राम का ऐलान KTR ने उनकी सालगिरह के मौके पर किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर P अजय कुमार, रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी, रुकन काउंसिल महेंद्र रेड्डी, रुकन असेंबली S वेंकट और दूसरों ने शिरकत की। मुतहिदा जिला खम्मम में मरीजों को मजीद बेहतर तिब्बी खदमात की फराहमी के मकसद से 6 एम्बुलेंस गाड़ियों का तोहफा रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने दिया। इन एम्बुलेंस गाड़ियों को खम्मम, पालीरू, वायरा, मदिरा और ईश्वरावपेट को सरकारी अस्पतालों को गाड़ियां अलॉट की जाएंगी। इन असरी एम्बुलेंस गाड़ियों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत असरी सहूलियात हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के आमदनी से जायद अससाजात मामले की समाअत आज हैदराबाद की CBI ED कोर्ट में हुई। AP की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी, सत्यनारायणा रेड्डी, शरत चंद्र रेड्डी समाअत के मौके पर अदालत में हाजिर रहे। अदालत ने जगनमोहन रेड्डी को भी हाजिर अदालत होने की हिदायत दी थी। ताहम उनके वकील ने अदालत को बताया कि आज सरकारी प्रोग्रामों के होने की वजह से जगन अदालत में हाजिर नहीं हो सके। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। नामपल्ली कोर्ट से ET कोर्ट को आरुबंदू हेट्रो कंपनियों को अराजियात के अलॉटमेंट के मामले की चार्जशीट मुंतकिल की गई। ED कोर्ट ने इस चार्जशीट पर समाअत से इत्तेफाक किया था और 11 जनवरी को हाजिर अदालत होने की जगन को हिदायत दी थी। अराजी के मसले पर हैदराबाद में बैनुल अक़वामी बैडमिंटन के साबिक खिलाड़ी प्रवीण राव, उनके भाइयों सुनील और नवीन राव के अगवा के मामले में मुबैना रोल पर गिरफ्तार AP के साबिक वजीर बुमा अखिला प्रिया को अदालत ने 3 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया है। सिकंदराबाद कोर्ट में आज इस मामले की समाअत हुई। इस मौके पर अखिला प्रिया के वकील की जानिब से उनकी जमानत की मंजूरी की अर्जी दाखिल की गई। ताहम अदालत ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया क्योंकि पुलिस के वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले की मजीद जांच की जानी है, इसीलिए अखिला प्रिया को पुलिस की तहवील में दे दिया जाए। पुलिस के वकील ने वाज़ेह किया कि साबिक वजीर की जमानत की मंजूरी पर वो गवाहों पर असरअंदाज हो सकती है। अखिला प्रिया चिंचलगुड़ा की खवातीन जेल में है। पुलिस अब इस अगवा के मामले में उनसे 13 जनवरी तक पूछताछ करेगी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक नौजवान का फिल्मी अंदाज में बेदर्दी से सरेआम कत्ल कर दिया गया। 3 अफराद ने गुज़िश्ता रात तेज हथियारों से कत्ल कर दिया और उसके सर को पत्थरों से कुचल दिया। अतापुर पिलर नंबर 248 के पास कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त MIM के ब्लॉक लीडर मोहम्मद खलील के तौर पर की गई है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DCP शमसाबाद प्रकाश रेड्डी ने कहा कि कत्ल की असल वजह जांच के बाद बताई जा सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पिलर नंबर 248 PVNR एक्सप्रेसवे के बगल में HF कन्वेंशन के सामने लगभग 11:30-12 बजे रात को एक मर्डर हुआ था। इसमें 3 आदमी, एक खलील बोल के MM पहाड़ी में रहने वाला है,
रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, उनको मर्डर किया है। आदमी है और जिसने उसको मर्डर किया है उनके लिए तलाश कर रहे हैं। रात तक उनको भी पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। अभी हम देखना पड़ेगा कि कुछ फैमिली इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर ये बताया तो रियल एस्टेट का कोई लीडर है, बात सही है सर? बोल रहे हैं कि एमएम पहाड़ी का एमएम का ब्लॉक लीडर है। तो हम पूरे हर कोने से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर कोई और पार्टी दुश्मनी भी हो सकती क्या सर? हम पूरे हर एंगल से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो पॉलिटिकल इशू है, नहीं तो कोई फैमिली इशू है। तेलंगाना के जिला वकाराबाद में मिलावटी सेंधी के इस्तेमाल से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। जिले के नवापेट मंडल के वटीमानेपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले 90 साला कोमरिया की मौत हो गई है। वाज़ेह है कि वकाराबाद के नवापेट मंडल में मिलावटी सेंधी के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 200 अफराद बीमार पड़ गए थे। शनिचर को इस वाकये में 62 साला कृष्णा रेड्डी की मौत हो गई थी। ओहदेदारों ने बताया कि मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वाकये के साथ ही महकमे आबकारी के हुक्काम ने चौकसी इख्तियार करते हुए सेंधी की कई दुकानात को मोहरबंद कर दिया था। इस वाकये के बाद मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अहाते में एक नामालूम शख्स ने दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि अस्पताल के मिलेनियम ब्लॉक के पिछले हिस्से में एक दरख्त से 40 बरस के शख्स की लाश लटकी हुई पाई गई। अस्पताल इंतजामिया ने इसकी इतला पंजगुट्टा पुलिस को दी। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम नहीं हो सकी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।